अभी हम लोग जहाँ हैं यह बिहार का गोपालगंज जिला में अवस्थित सिद्धपीठ थावे माता का दरबार है। अब हम लोग आज आए हैं कि अपने दर्शकों को थावे माता का दर्शन करा दे और यहाँ के इतिहास के और इस सिद्धपीठ की क्या कहानी है, कैसा इसका इतिहास है, इसको हम लोग आप लोगों को सुनवा दें। देखिए आप लोग थावे माता का दर्शन कीजिए। जय माँ थावे वाली, जय माँ सिंहासनी माता की जय। आइए अब हम थोड़ा सा यहाँ के जो मुख्य पुजारी जी हैं उनसे हम इस मंदिर के इतिहास के बारे में, कैसे इस सिद्ध पीठ स्थल का क्या इतिहास है, क्या कहानी है, हम बताते हैं। आइए इधर बाबा, थोड़ा सा माता का क्या कैसे इस सिद्ध पीठ स्थल हुआ, थोड़ा सा बताइए। मैं प्रधान पुजारी दुर्गा मंदिर थावे सुरेश पांडे माता का कहानी बताने जा रहा हूँ। रसू गुरु नाम के एक भक्त रहते थे। भक्त जो है सो जंगल में दौरी का चिन्ह बनाया है, दौरी करते थे, उसी में कचरा डालते थे और बाघ से दौरी करते थे। बाघ से दौरी करते थे? अच्छा, उसमें रस्सी भी लगता था? सांप का रस्सी बनाया, माने बाघ, बैल के बदला में बाघ और रस्सी के बदला में सांप, और उससे दौली होता था। उसी में से गेहूं चावल निकलता था। उसमें से गेहूं चावल निकलता था। गेहूं चावल का दौनी करते थे कि कुछ खर पात का करते थे? खर पात का करते थे, लेकिन उसमें से गेहूं चावल निकलता था। माने खर पात लाते थे और खर पात का बैल के बदला में बाघ और बैल के रस्सी के बदला में सांप लगा के दौली करते थे। तो माता के कृपा से, माता के भक्त थे तो उसमें से धान गेहूं निकलता था। ये बात जाकर ये कोई राजा से कह दिया कि आपके राज्य में रहसु गुरु नाम का भक्त है, वो बाघ से दौरी करता है, काटरा काटता है और जिसे बाघ से दौरी करता है, उसी में से गेहूं चावल निकलता है। राजा इस बात को नहीं माने, कहे कि कैसे ही काम करता है, जरा उसको बुलाइए, हम पूछेंगे। रहसु गुरु महाराज के दरबार में गए और राजा उनसे पूछे कि कैसे ही काम करते हो। रहसु गुरु बोले कि माँ की शक्ति से सब हम काम करते हैं। राजा बोले कि माँ का हम दर्शन करेंगे। रहसु गुरु बोले कि दर्शन करने से आपका भी नष्ट हो जाएगा और हमारा तो नष्ट हो ही जाएगा। लेकिन राजा जिद्दी थे, कहे कि इसके लिए चाहे जो कुछ भी हो जाए, माँ का दर्शन हम अवश्य करेंगे। कौड़ी के मक्षा से माता जी का सुमिरन किए रहसु गुरु। वहीं से माँ चली कलकत्ता, पटना पटन देवी, छोटी देवी, छपरा में यामी स्थान है, यहाँ घोड़ा घाट में। माँ वहाँ से कलकत्ता चली तो रास्ते में रुकते आ रही थी, विश्राम करते आ रही थी। जहाँ जहाँ रुकी वहाँ सिद्ध पीठ स्थल बना। सब रहसु गुरु कहते कि सरकार अभी भी मान जाए, अभी भी हम रोक सकते हैं। लेकिन रहसु गुरु के कहने के बावजूद भी राजा जिद्दी थे, नहीं माने। जब वहाँ से चली घोड़ा घाट से, भूकंप जैसा हुआ, रहसु गुरु का मस्तक फटा। राजा कंगन का दर्शन किए, दर्शन करने के बाद सारी सीने समाप्त हो गई, मूर्ति पत्थर हो गई। तो जो रहसु गुरु का माथा फटा और जो माता का हाथ निकला, जो दर्शन किए राजा, तो वही जगह है, यहाँ पर मूर्ति लगा है। वही दुर्गा जी का मूर्ति यहाँ पर है और रहसु गुरु का मूर्ति वहाँ पर है, जहाँ पर दौरी करते थे। माने कहने का मतलब है कि रहसु गुरु माता के भक्त थे। भक्त थे और अपना भक्ति करते थे या लोगों के देखभाल करने के लिए खर पात ला के उसका दौली बाघ से सांप के रस्सी बना के करते थे। तो ये बात लोग राजा से जाके कहा कि रहसु गुरु ऐसे ऐसे करते हैं तो धान गेहूं निकलता है। तो राजा बुलाए रहसु भगत को, और रहसु भगत को बुला के पूछे कि ऐसे कैसे होता है। तो वो बोले कि हमारी माँ की शक्ति से, देवी की शक्ति से होता है। तो वो बोले कि कैसे, ऐसा नहीं हो सकता है, तुम अपने देवी का दर्शन कराओ। तो वो बोले कि जब देवी का दर्शन आप कीजिएगा तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। नहीं, तो नहीं माने राजा, उनको लगा कि झूठ बोल रहे हैं। तो वही पूजा जब किए तो कौरू के मक्या से माता चली। हाँ, रास्ते में रुकते आ रही हैं, विश्राम करते आ रही हैं, वहाँ सब जगह पीठ स्थल बन गया। और जब यहाँ आई, जब रहसु भगत का माथा फटा, माँ का हाथ निकला कंगन दर्शन के लिए, तो राजा का क्या हुआ? राजा का नष्ट हो गया, राजपाट सब खत्म हो गया। उसके बाद से मूर्ति पत्थर हो गई। लड़के सब मिट्टी वगैरह चाया करते थे। बाद में हथुआ राजा का स्वप्न हुआ कि चल करके हमारा पूजा पाठ करो। वहीं से सब हम लोग ब्राह्मण आए और पूजा पाठ हुआ। मंदिर मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा दिया गया। सबसे हथुआ के राजा के ऐसा सब व्यवस्था हो रहा है, वहीं से भोग राग सब चलता है। माने पहले कौन राजा थे जब उस समय, रहसु भगत के समय में? हाँ, रहसु भगत के समय में कहाँ के राजा थे? हथुआ राज के ही राजा थे ना, वो तो बाद में आए, यहीं के राजा थे। थावे के राजा थे, मदन सेन था, थावे के राजा थे। जो बगल में खंडर दिखाई दे रहा है उन्हीं का राजमहल है।
वो हथुआ का राज अथी है। अच्छा, तो अभी जो मंदिर का देखभाल करते हैं हथुआ राज से होता राज होता है। है। अच्छा चलिए, नया समिति बना हुआ, बाहर का देखभाल करती है, अंदर का देखभाल हथुआ राज करता है। अंदर का देखभाल हथुआ राज करता है। तो आप लोग सुन लिए, देख लिए, थावे माता को सिंहासनी देवी कहता है ना, सिंहासनी देवी कहता है ना बाबा। हाँ, थावे माता को सिंहासनी देवी भी कहता है। सिंहासनी देवी कहा जाता है। तो ये सिंहासनी देवी जो थावे की माता के नाम से प्रसिद्ध हैं, उनके इस स्थल की कहानी को हमने आपको बताया। और बाबा ने जिस जगह का जिक्र किया कि वहाँ रसू भगत बाघ से, बैल के बदले में बाघ और रस्सी के बदले में सांप लगा के खर पात, जो जंगल का खर पतवार था, उसका दौनी करते थे और उसमें से धान गेहूं निकलता था। अब हम आप लोगों को उस स्थल को भी दिखाने जा रहे हैं और उसके बाद फिर हम लोग दिखाएंगे कि जो राजा थे जिन्होंने रहसू भगत से जिद करके माता का दर्शन करने का ठान लिया, जिस कारण उनका सारा नष्ट हो गया, क्योंकि उन्होंने एक भक्त पर विश्वास नहीं किया, इसलिए माता उनसे कुपित थी। तो चलिए पहले हम आप लोगों को दिखाते हैं उस रहसू भगत का वो दौनी स्थल। तो देखिए, अब हम लोग आ चुके हैं जहाँ पे रहसू भगत जी करते थे बाघ का दौनी। अब देखिए, देख लीजिए कि पहले के ज़माना में लोगों के पास कैसा तप था कि उस तप से बैल के बदला में बाघ को लोग उपयोग करते थे और रस्सी के बदला में सांप को करते थे। खर पात से धान गेहूँ निकलता था। उस स्थल को हम दिखाने जा रहे हैं, वो सिद्ध भूमि का दर्शन हम आप लोगों को कराने जा रहे हैं। अब हम आप लोगों को दिखाएंगे वो जगह, हम आप लोगों को दर्शन कराते हैं उस स्थल का। पहुंच चुके हैं हम लोग। आइए देखिए, यही है वो स्थल जहां रहसू भगत करते थे बाघ से दौनी। दिखाइए, देखिए, यही वो स्थल है जहां रहसू भगत करते थे बाघ का दौनी। सांप को रस्सी के बदला में लगाते थे सांप और बाघ को रखते थे। क्या बाबा, रहसू भगत यहीं पे करते थे दौनी? हाँ, ये सब पहले के जमाना में वो जब करते थे सब ओरिजिनल बाघ था, तो कांचा बाघ था। वही बोल रहे हैं ना, उसी का मूर्ति बना है। भवानीपुर में करी, ई राजा मनन सिंह के किला रहे जननी। अच्छा, ये रस्सी के बदला में सांप लगाते हाँ, थे, बैल के बदला में बाघ। खर पात से दौनी हो गए तो धान गेहूं निकले। चावड़ा कचरा घास काटी, कचरा घास चावड़ा में से, और वह डाई तो में से चावल निकले, उ चावल दान कर दी, अपना भोग भर राखी। और राजा के विश्वास ना बोलते बोला देवी के। ये मूर्ति नु रहसू भगत जी के यही हाथ निकल रहे नु। तो देखिए आप लोग, यही रहसू भगत जो माता के बहुत बड़े भक्त थे, साधक थे, और इनके माता से हाथ फट के ऐसे निकला था, जिसका दर्शन करने के बाद राजा का सर्वनाश हो गया। अब हम राजा का किला भी आप लोगों को दिखा देंगे। थोड़ा दूर है, थोड़ा चलना पड़ेगा, चूँकि पहले ही पूरा जंगल इलाका था, अब थोड़ा बहुत तो विकसित हुआ है, फिर भी पूर्ण रूपेण जैसे विकसित होना चाहिए था वैसे नहीं हुआ है। और यह बताते चले आप लोगों को कि यह वर्तमान में जो पर्यटन मंत्री हैं उनका गृह जिला भी है। तो गृह जिला भी है और उनके पिताजी भी और माताजी भी पूर्व मंत्री रह चुकी हैं। इसका और अधिक विकास होना चाहिए था। ये हम लोगों के बिहार ही नहीं, भारत की प्रसिद्ध सिद्ध पीठ स्थलों में से एक है। अब हम थोड़ा आप लोगों को चलते हैं, वहाँ राजा का दिखाते हैं। तो देखिए, हम लोग पहुँच गए हैं। जो बता रहे थे कि राजा का एक महल हुआ करता था, एक दरबार हुआ करता था, उसका स्थिति देख लीजिए, जंगल में बदल गया है। इसका अगर सौंदर्यीकरण कर दिया, इसका मरम्मत कर दिया जाए तो इसमें कोई यहाँ जो आएंगे माता का दर्शन करने भक्त लोग, उन लोगों के रहने का, आराम करने का गर्मी में या बरसात में सुविधा हो जाएगा। लेकिन वैसा नहीं किया जा रहा है। अब हम यही कहना चाहते हैं, पर्यटन मंत्री जी, आपका ये गृह जिला है, हाँ? तो कहने का मतलब है कि इस क्षेत्र का, इस स्थल का, इस पीठ स्थल का विकास होना चाहिए। वैसे भी यहाँ भक्तों का भीड़ हमेशा लगा रहता है और इसलिए इसको उस दृष्टिकोण से भी इसका मरम्मत होना चाहिए। लेकिन इसको जंगल और पेशाब खाना और इसको सच पूछिए तो पैखाना बना के छोड़ा गया है। तो बस हम यही कहेंगे कि आप लोगों का यह सिद्ध पीठ स्थल का दर्शन और यहाँ की स्थिति
कैसा लगा और सरकार की उदासीनता कैसा लगा, इसको आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। इसी के लिए जय हिंद, जय माता, जय बिहार।